झांसी के गुमनावाड़ा में 2001 से सरस्वती ज्ञान मंदिर यह विद्यालय स्थित है गुमनावाड़ा में। हमारे संग प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं जो कि इस स्कूल को 2001 से निरंतर अच्छा खासा स्कूल यह बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और चला रहे हैं। बता दें आपको, इस स्कूल का इस बार का रिजल्ट सबसे शानदार रहा, तभी इस स्कूल के अंदर इतने बच्चों की संख्या है और निरंतर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। शिक्षक की बात करें, शिक्षक ग्रेजुएशन है और यहाँ पर टीचर्स अच्छे पढ़ाई लिखाई करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से जानते हैं स्कूल के अंदर पहले से और अब में क्या अंतर रहा, क्योंकि हर वर्ष हम इस स्कूल की भली भांति रिपोर्टिंग करने आते हैं और इस बार भी हम आए हैं। सर जी से जानते हैं कि सरस्वती ज्ञान मंदिर में क्या क्या विशेषता है और इस बार का रिजल्ट बच्चों का क्या रहा। सर नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। देखिए साहब, आप विगत वर्षों से आ रहे हैं स्कूल में और हर वर्ष आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आप आते हैं और इस बार भी आपने सबसे पहले आपने ये कहा कि पहले की अपेक्षा आपकी क्या आपने कुछ बदलाव किया है। तो देखिए, ये आधुनिकीकरण का समय है और चेंजिंग से ही आगे विद्यालय बढ़ता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूरी है, यानी परिवर्तनशीलता ही विकास है। तो जो पहले बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और आज के समय में जो शिक्षा दी जा रही है, बहुत सारा अंतर हो गया। पहले जो बच्चों को, यहाँ तक कि हम लोग सजा का प्रावधान बच्चों को होता था, लेकिन आज हम लोगों को बच्चों को सजा का प्रावधान छीन लिया गया है और एक तरह से बच्चों को बताया गया है जैसे सरकार के द्वारा कि बच्चों को हंसते खेलते बच्चों को शिक्षा देना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है और उस प्रेशर को खत्म कर दिया गया है। तो अब बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना बहुत अनिवार्य हो गया है। हंसते खेलते बच्चों को प्यार से समझाते प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाया जाता है। जो हम लोग आज भी यही सबसे पहले बदलाव हुआ है। जो कमजोर बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग, सबसे बड़ी यही बात है कि कमजोर बच्चों को अलग से क्लास देना और उनको कमजोर बच्चों को देखना। होशियार तो होशियार कोई भी ये तो बहुत सरल बात है, होशियार को होशियार बनाना। एक ग्रुप होता है होशियार का, एक कमजोर वाला ग्रुप होता है। जब हम कमजोर वाले को कक्षा में ध्यान रखेंगे तो होशियार वाला तो अपने आप बात को कैच कर लेता है। अगर हमारा कमजोर को होशियार करना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर कमजोर बच्चा क्लास का आगे बढ़ जाता है तो आपको होशियार को देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा निश्चित है कि अगर हमने कमजोर बच्चों को होशियार कर दिया तो ऑटोमेटिक जो बच्चा बुद्धि से अच्छा है वो निश्चित ही कवर कर लेता है। तो हम लोगों को कमजोर बच्चे पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, अलग से समझाना पड़ता है। उसको हम अलग से रोक लेते हैं, कोर्स अलग से कराते हैं, छुट्टी के बाद रखते हैं, उसको अलग से व्यवस्था की गई है टीचरों की। और रिजल्ट वाली बात जहाँ तक है, तो रिजल्ट के लिए मेरा गुमनावाड़ा झांसी सरस्वती ज्ञान मंदिर से कक्षा 10 में जो है जिले में जो है 575 नंबर हाई स्कूल में जो लड़की लाई है, लगभग 96%, यानी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उस लड़की का नाम है प्रतिभा कुशवाहा, जो झांसी जिले में लगभग 1300-1400 हाई स्कूल चल रहे हैं उसमें गुमनावाड़ा का एक, जिसमें आप बैठे हैं, इस यहाँ की एक लड़की थी, गरीब लड़की थी, जिसने 96% नंबर लाके जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ के अभिभावक बंधुओं के लिए बड़ा खुशी का माहौल रहा। और एक विश्वास की कड़ी हमारे सामने आई है कि वास्तविकता एक गरीब की बच्ची विदाउट ट्यूशन की और इतने नंबर लाना एक आश्चर्यजनक बात है। सर जी से हम और जानेंगे, सर जी से और जानेंगे इस स्कूल के अंदर जिस तरीके से और भी अनेक स्कूल हैं, अच्छी खासी बिल्डिंग बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो फीस भी आखिरकार स्कूलों के अंदर खूब सारी है, वो शिक्षा नहीं मिल पाती। सर तो प्रावधान क्या कहाँ कहीं रहता है कि परिवर्तन बहुत विद्यालयों में भी आ रहा है, बिल्डिंगों में भी आ रहा है, ऐसे अनेक चीज है। देखिए, आजकल ये व्यवसाय कार्य हो गया है शिक्षा का। शिक्षा बिक रही है। हमारे यहाँ पर हम अपनी बात करेंगे, बाकी आप सब लोग जानते हैं कम फीस में यहाँ गुमनावाड़ा में जितने स्कूल चलते हैं, लगभग यहाँ के अभिभावक बंधु सब जानते हैं, मंथली फीस सबसे कम है। आप कभी भी आप कक्षा में जाइए, बच्चों से पूछिए कितनी फीस ली जाती है। और कम फीस में अच्छी शिक्षा, यहाँ के जो टीचर, यहाँ गुमनावाड़ा शिवाजी नगर में जो फेमस टीचर हैं वो हमारे यहाँ पर विशेष सब्जेक्ट के लिए बुलाए जाते हैं। मैथ के लिए विशेष टीचर हमारे यहाँ रखा गया है, जो यहाँ पर कोचिंग चलाते हैं बहुत बड़ी, वो हमारे यहाँ समय देते हैं और कम फीस में वो आते हैं हमारे यहाँ पर। हम लोगों को, ये संस्था का स्कूल है,
इसमें कोई व्यावसायिकता नहीं है। ये एक स्कूल नहीं चल रहा। हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सरस्वती ज्ञान मंदिर योजना लगभग 6000 शाखाएं का संचालन कर रही है और सभी बेस्ट स्कूल चलते हैं। पिछले साल आपने देखा था कि रक्षा से झांसी जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया था हाई स्कूल में। इस बार अपने गुमनावाड़ा से अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं सरस्वती ज्ञान मंदिर का कुछ तो छवि झलकती है कि कुछ विशेषता तो है, तभी तो ये जिले स्तर पर बच्चों के नाम आते हैं। बाकी अब आप डेकोरेशन की बात करो तो डेकोरेशन एक व्यवसाय हो गया है। बच्चों का स्कूल बच्चों के नाम नहीं हो जाता है। किसी अच्छी बिल्डिंग में पहुंच जाके बच्चों को पढ़ाना, क्या बिल्डिंग की छवि नहीं बच्चों के रिजल्ट में झलकती है। बच्चों की योग्यता ही बच्चों का काम आती है और वही आगे जाके बच्चों का भविष्य का निर्माण करती है। बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं होता सर, बच्चों की व्यवस्था से मतलब होता है, बिल्डिंग का मतलब नहीं होता है। हमारा यहाँ पर व्यवसाय कम फीस में उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा देना और गरीब वर्ग के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने बताया स्कूल के अंदर बच्चों को शिक्षा किस स्तर पर देनी चाहिए और किस स्तर पर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो वास्तविकता यह है कि झांसी जिले में दूसरे स्थान पर प्रतिभा कुशवाहा ने इसी विद्यालय में पढ़कर नाम रोशन किया है। बता दें आपको, सरस्वती ज्ञान मंदिर शाखाएं 6000 से अधिक हैं इस पूरे उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। आशा विश्वास करते हैं इस विद्यालय में पढ़ लिख कर खूब ऊंचाइयों तक जाए, तरक्की करें। हाँ सर, देखिए कि हमारे यहाँ पर जो टीचर रखे जाते हैं, भले वो बीएड किए हों या बीटीआई किए हों या बीटीसी किए हों, लेकिन एक संस्था है जो ये हम लोगों को एक अलग से हटके प्रशिक्षण देती है। वो प्रशिक्षण उनका बीएड, बीटीसी, टेट, सुपर टेट वो अपने आप में अच्छा है, लेकिन एक अलग से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी अध्यापक आया और खड़िया लेके पढ़ाना शुरू कर दिया। उसको भी टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने दिन में ये काम कराना है और इतना हमको रिजल्ट चाहिए। इस तरह से हम लोगों के यहाँ पर ये बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन लोगों को भी पहले संस्था का प्रशिक्षण लेना बहुत अनिवार्य है, तभी आप हम क्लास में उतर पाएंगे और तभी आपके शिक्षक है उनको जो टीचर हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। एक जो संस्था का यही महत्व है कि संस्था के कुछ एक पर्सनल रूल्स होते हैं जो टीचरों को बताए जाते हैं और उसी के अनुसार एक टारगेट टूब में वर्क बच्चों से कराया जाता है और टीचर भी करता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब को, जिन्होंने संक्षेप में बात करते हुए स्कूल की विशेषता व टीचरों की विशेषता बताने में सफल रहे। आशा करते हैं, विश्वास करते हैं इस स्कूल में भी 100% रिजल्ट रहा। हाई स्कूल में इस बार 100% रिजल्ट रहा और आशा करते हैं इस स्कूल में बच्चे जितने पढ़ रहे हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़े और अच्छी तरक्की ऊंचाइयों पर नौकरी प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।